कि इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। और तो डरा था खुद का बनाई शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी की औकात हो तो रोक ले। देखिए, अभिभाषण हो या बजट, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। हाँ, 21 सवाल बजट को लेकर के सर सवाल खड़े हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरे बजट पे सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि झूठ बोलने से भरोसा कमजोर होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, अगर वो सरकार के कामों की प्रशंसा करेंगे तो फिर वो चुनाव में वोट मांगने कैसे जाएंगे। तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार के हर काम का विरोध करना, और वो जानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 300 रुपया दिव्यांगों को पेंशन था, ये सरकार 1000 रुपया पेंशन दे रही है। इसका भी विरोध करेंगे, उनकी औकात है विरोध करने की। इसी तरह जो किसान सम्मान निधि खाते में सीधे खाते में जा रही है 6000 रुपया, हिम्मत है विरोध करने की। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, विरोध करने की कुवत है। ये तो एक आदत सी है कि अगर यहाँ विरोध नहीं करेंगे तो जनता के बीच में कैसे जाएंगे। जनता जवाब पूछेगी ना कि जब अच्छा काम हुआ हो रहा है तब वोट मांगने क्यों आ गए तुम लोग। अच्छा, कानपुर में ये जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है, गिरफ्तार किया गया है। जो कारोबारी का बेटा था उसे गिरफ्तार किया गया, बचाने की कोशिशें की जा रही थी उसको। देखिए, पहले दिन ही मैंने कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी होगी। जो अपराधी है, अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आप ब्राह्मणों का सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसी पे आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज के मैदान में आजमगढ़ अहरौला 1 लाख लोग जुटेंगे, जिसमें 10,000 अकेले ब्राह्मण आ रहे हैं। राजभर जी, अरे आप ये बताइए, बाबरी जो बन रही है, नई बाबरी बन रही है, नई बाबरी जो बन रही है, हुमायूं कबीर बना रहे हैं, मस्जिद निर्माण शुरू कर दिया। और तो डरा था खुद का बनाई शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी की औकात हो तो रोक ले। हुमायूं कबीर ने मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया, कहा किसी की औकात हो तो हमें रोक के दिखाए। काहे घबरा तो भैया जेली में जाई देखा। मंत्री बताइए, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये जो बजट पेश हुआ है ऐसे लूटने के लिए, इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सभा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हुई, काय में गिरफ्तारी हो गई मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। तो फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला। देखिए, ये झूठा है, उसकी जांच करा ले, और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। देखिए, अभिभाषण हो या बजट, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को
हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को लगाया है। समाजवादी पार्टी के लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, बजट की समझ उनको नहीं है और बजट पेश होने से पहले प्रक्रिया नेगेटिव पेश करने लगते हैं, जबकि बजट समावेशी है सबके लिए। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है, उसको उसके प्रदेश में, उसके जिले में रोजगार कब मिलेगा, या पूछ रहा है। छात्र पूछ रहा है उसको नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी आप कब दोगे। छात्र पूछ रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो पूछ रहा है कि उसको नौकरियों की व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की, नौकरियों का सृजन क्यों नहीं किया, भर्तियां निकालने की बात क्यों नहीं करी गई। किसान पूछ रहा है कि जब वो खाद मांगता है तो पुलिस का जवान लाठी मारता है, उसको खाद की व्यवस्था कब करोगे। तो निश्चित रूप से ये जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है। इसमें एक भी एम्स या SGPGI जैसे हेल्थ के सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया है। कोई भी रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी नहीं की गई। चाहे हेल्थ हो या कोई भी हो, इस पर रिसर्च सेंटर के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है।